कभी कभी हम किसी को देख के सोचते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, परफेक्ट है, अच्छे मार्क्स, स्माइल, हैप्पीनेस, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड एवरीथिंग एल्स। बट हमें पता नहीं चलता, चल भी नहीं पाता है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो पर्सनली अंदर से किस तरह से फील कर रहे हैं। जब तक के हमें पता चलता है बहुत देर हो जाती है। मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे स्कूल नहीं, कॉलेज के टाइम पे मेरे जो है मेरे सामने आई थी और जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल के रख दी। स्टे ट्यून्ड टू मी। पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन के लिए है और इसमें मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का या इसके बारे में ये जो स्टोरी है मैं उनका जो आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूँ। एंड या इमोशनल स्ट्रगल से जो भी गुजर रहे हैं एंड कोई पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने किसी ट्रस्टेड एडल्ट से जो है कांटेक्ट करें या अपने फ्रेंड या बेस्ट ऑप्शन है पेरेंट्स, उनके पास जाएं। और या दे माइट नॉट अंडरस्टैंड यू एज ऐप बट दे विल, दे आर योर पेरेंट्स, सो रीच आउट टू देम। लेट्स कंटिन्यू। पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन के लिए है। इसका मकसद किसी भी तरह सेल्फ हार्म या सुसाइड को ग्लोरीफाई करना नहीं है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम या स्ट्रेस से या प्रेशर से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में तो अपने पहचानत वालों से कांटेक्ट करें। इमोशनल स्ट्रगल से भी अगर आप गुजर रहे हैं, इमोशनली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड फैमिली एडल्ट से, दोस्त या क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। लेट्स कंटिन्यू। ये बात मेरी कॉलेज के दिनों की है। एक दिन मेरे सामने एक ऐसी कहानी आई जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के बदल के रख दी। या इट्स लाइक, क्योंकि क्या रीज़न है, यू विल नो व्हाट टिल एंड। ओके। एक दिन अचानक कैंपस में खबर फैलने लगी कि एक सीनियर ने सुसाइड कर लिया है। या एक सीनियर ने सुसाइड कर लिया है। आखिर ऐसा क्यों? मैं पर्सनली नहीं जानता था उन्हें, लेकिन ये सुन के मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, पर ऐसा क्यों? वाई? उस वक्त प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। मैंने डिसाइड किया कि बिना कंफर्म किए किसी भी रूमर पे जो है हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। बाद में मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो सीनियर थे and जिन्होंने सुसाइड किया, उनके लाइक क्लोज फ्रेंड थे। तो उनसे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला है कि मैं बताऊंगी उनके बारे में बट you should not reveal my identity and I should not get in trouble. It's like so I said okay, fine, be comfortable and share with me. I will not reveal your identity. और मैंने अभी तक उनकी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं की है, ना ही इस वीडियो में करूँगा। जो बात मुझे पता चली उसने मुझे हिला दिया। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लोग उनकी तारीफ करते थे, बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगता था, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। इंसान बाहर से खुश लगता है बट अंदर से वो टूटा हुआ होता है। वी डोंट नो व्हाट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम। दैट्स व्हाई बी काइंड टू एवरीवन whenever you can. I say always be kind man, to be honest। कोई किस क्या चीज़ से गुजर रहा है हमें पता नहीं है, सो
हम अक्सर दूसरों को देखकर अजम्पशंस बना लेते हैं, सोचते हैं कि इनकी लाइफ सेट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो स्ट्रांग लगता है। लेकिन असली जंग कई बार दिल और दिमाग के अंदर चल रही होती है। हाँ, सॉरी, कुछ चीज़ याद आ गई। लेकिन हमें हमेशा हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम। इट माइट बी गुड टाइम्स, इट माइट बी bad times, or times which teaches us lessons. So they are not forever. There is a limit, and there is uh, what we can call it, a kind of expiry date for things. Everything is not forever. Even we are not forever. So एक बात याद रखना, अकेले मत रहना। अपने घर वालों से बात करो, किसी दोस्त से बात करो, किसी टीचर या मेंटर या क्वालिफाइड प्रोफेशनल से बात करो। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं होती। मदद मांगना is kind of a strength, because you're basically showing that you're not ready to give up. You're not accepting to give up. This is for those people who are watching me and who are suffering from something which is hurting them or ruining their lives, and they are not able to contact or not able to you know किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए था। अगर आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन anonymously comment me or share me your story in my DMs। उसका डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट का लिंक है। सो आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। इंसान को जज करना आसान है, लेकिन उसकी कहानी समझना मुश्किल।